IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, यहाँ पे कुछ वेरियस पोस्ट निकली हुई हैं 7 तरह की, जहाँ पे किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी हैं ये अब तक बताया नहीं गया है। और देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर 4 पे आप देख सकते हैं, जो आपको रेड इंक से अंडरलाइन जो भी आपको मिलता है, कोई भी वर्ड कोई भी सेंटेंस, तो उसको आप ध्यान से देखिए क्योंकि वही हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ पे सीरियल नंबर 4 पे देखिए हिंदी ऑफिसर्स, बाकी किसी को और कहीं पे अप्लाई करना है तो वो भी देख सकता है, लेकिन आप यहाँ पे केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे हिंदी ऑफिसर हो चाहे कोई और यहाँ पे पोस्ट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, तो केवल एक बंदा एक ही पोस्ट या वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। आगे चलते हैं तो देखिए, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग वैकेंसी, जितनी सारी वैकेंसीज हैं उन्हीं पर आपका चयन होगा। हाउ एवर ए वेट लिस्ट वुड ऑल्सो बी मेंटेन टू फिल अप नीड बेस्ड रिक्वायरमेंट्स विच विल बी वैलिड टिल, ये आपकी 31 मार्च 2022 तक वेटिंग लिस्ट लगेगी। जो आपकी वेटिंग लिस्ट लगेगी, यानी कि अगर मान लो कोई ज्वाइन नहीं करता है, जैसे कि एसएससी में अब तक वेटिंग लिस्ट नहीं लगती है, जिसके बारे में कई सारे जो इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स हैं और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं कैंपेन चलाते हैं कि वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए, लेकिन नहीं है अब तक। लेकिन IBPS में वेटिंग लिस्ट लगेगी जो 31 मार्च 2022 तक वैलिड होगी। आगे चलते हैं, एनी एलिजिबल कैंडिडेट हु एस्पायर्स टू जॉइन IBPS एज असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी ऑफिसर्स इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। तो आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर वेरियस पोस्ट विल बी एज फॉलोज। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होगा वो ऐसे होगा, देखिए, फॉर हिंदी ऑफिसर्स जो हमने अंडरलाइन किया हुआ है, ऑनलाइन एग्जाम, स्किल टेस्ट, आइटम राइटिंग एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू, ये 4 तरह की आपकी चीज़ें होंगी। सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर आइटम राइटिंग यानी कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, और उसके बाद में आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू। तो अगर आप इनके लिए इतना दम रखते हैं, दम तो यहाँ पे कहना उचित नहीं होगा, लेकिन अगर आप इतना कुछ कर सकते हैं इसके लिए तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है कल से, यानी कि 1 अक्टूबर से केवल 14 अक्टूबर तक ही अप्लाई होंगे। 14 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना होगा। और जो इसके एग्ज़ाम्स हैं, टेंटेटिव अब तक डेट आई है, तो एग्ज़ाम्स की भी डेट है अक्टूबर या नवंबर 2021 में आपके जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अगर आपकी अच्छे से तैयारी है और आप एक छोटा सा रिवीजन कर सकते हैं, या फिर इतने दिन में आप तैयारी कर सकते हैं, अक्टूबर के लास्ट में भी एग्जाम हो सकता है, नहीं तो 15 नवंबर के आसपास तो आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो कंपेंसेशन यहाँ पे देखिए, हिंदी ऑफिसर के लिए ग्रेड ई है और यहाँ पे बेसिक पे आपका 44,900 है, और टोटल जो आपको एमोल्यूमेंट मिलेगा बिगिनिंग पे स्केल पर, तो वो आपका पर मंथ मिलेगा आपको 74,203 रुपये। तो बहुत अच्छी बात है। और अदर बेनिफिट हैं, जो कई सारे बेनिफिट हैं, जिस तरह PF एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन, मेडिकल बेनिफिट्स, मेडिक्लेम, LTC, टेलीफोन, न्यूज़पेपर रिम्बर्समेंट, कैंटीन सब्सिडी, ग्रेट्युटी, यानी कि कई तरह के आपको सब्सिडी वगैरह, यानी कि हर तरह से आपको हर तरह के लाभ अलाउंस जो भी यहाँ पे है वो सब कुछ मिलने वाला है। यानी कि कोई हमें इस तरह की कोई असुविधा नहीं होने वाली है, तो वो लाभ ही लाभ है चारों तरफ से। आगे चलते हैं, फॉर द पोस्ट ऑफ हिंदी ऑफिसर द जॉब रिक्वायर्स ट्रांसलेशन ऑफ confidential examination questions in Hindi or English language and development of objective type descriptive type tests to test proficiency in Hindi for various posts. कॉम्पिटेंसी इन ऑपरेशन कंप्यूटर इज मस्ट, यानी कि आपको कंप्यूटर की अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, कंप्यूटर आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल ऑन ऑफ करना आता है। उसमें जो आपके ऑफिस की जितनी सारी एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो वर्ड है, चाहे प्रेजेंटेशन है, या फिर एक्सेल जिसको हम स्प्रेडशीट बोलते हैं वो है, तो आपको सभी आने चाहिए। इसके बाद चलते हैं, एलिजिबिलिटी जान लेते हैं हिंदी ऑफिसर के लिए। देखिए, मैक्सिमम एज जो है वो 21 साल, और मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है, यानी कि 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप सीधी सी बात करें तो 2 अक्टूबर 1991 से 1 अक्टूबर 2000 के बीच आपका जन्म होना चाहिए। इसके बाद जो आपकी एजुकेशन है उस पर ध्यान देते हैं। अगर आपके पास MA हिंदी है तो इंग्लिश सब्जेक्ट आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में, चाहे कंपलसरी है या इलेक्टिव है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। तो यानी कि उसका सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, चाहे वो इलेक्टिव हो या फिर कंपलसरी हो। अगर आपके पास MA इंग्लिश में है तो हिंदी ऐसे ही होना चाहिए, इलेक्टिव या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट। इसके बाद है, अगर MA आपके पास किसी और सब्जेक्ट में है तो आगे इन्होंने लिखा विद हिंदी एज ए मेजर इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड। तो अगर मान लीजिए हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के किसी और सब्जेक्ट में आपके पास कोई MA की डिग्री है, मास्टर डिग्री है, तो आपके पास ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए? देखिए, ग्रेजुएशन में होना चाहिए हिंदी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, मेजर यानी कि कंपलसरी होना चाहिए, इलेक्टिव होना चाहिए। उसके साथ में इंग्लिश जो आपका होगा वो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है
तो इंग्लिश आपका कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट है। उसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए हिंदी। इसके बाद चलते हैं 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ वेरियस रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स लेटर्स इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज डिज़ायरेबल। यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन डिज़ायरेबल है, अगर है नहीं है तो भी आप एलिजिबल हैं, अगर है तो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं इसका लाभ आपको मिलने वाला है। इसके बाद है कॉम्पिटेंसी इन ऑपरेटिंग कंप्यूटर इज मस्ट, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू टाइप क्रिएट the translated text documents on his or her own in MS Word और Excel इन हिंदी एंड इंग्लिश। यानी कि हिंदी और इंग्लिश में आप जो भी कुछ ट्रांसलेट करेंगे, जो भी सामग्री का आप अनुवाद करेंगे, तो उसको आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा और वो ट्रांसलेट करने के बाद आपको वर्ड में और एक्सेल में टाइप करना पड़ेगा और वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। यानी कि इंग्लिश हिंदी की आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए टाइपिंग के बारे में, और कंप्यूटर तो आपको आना ही चाहिए, उसमें टाइपिंग भी आपकी हो गई और जो उसकी नॉलेज है वो भी इंक्लूड होती है। इसके बाद चलते हैं आगे। देखिए जो आपके रिजल्ट वगैरह हैं वो सब कुछ डिक्लेयर होने चाहिए 1 अक्टूबर 2021 से पहले। मास्टर डिग्री का रिजल्ट आपका जो है वो 1 अक्टूबर 2021 से, यानी कि मास्टर डिग्री का है, चाहे बीए का है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट या फिर डिग्री का है, वो रिजल्ट आपका 1 अक्टूबर 2021 से पहले अनाउंस होना चाहिए। और जो भी यहाँ पे डेट, मान लीजिए कई बार होता है कि मान लो आपका रिजल्ट आज आ गया लेकिन डीएमसी की जो डेट आएगी 2-3 महीने बाद, तो डीएमसी पे डेट वो आएगी, लेकिन डीएमसी की डेट मानेंगे। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे देखिए जो डीएमसी पर डेट होगी इन्होंने साफ लिखा वही मानी जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपका रिजल्ट आज डिक्लेयर हुआ है लेकिन डीएमसी पर डेट आ जाती है नवंबर की, तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाना पड़ेगा, उनसे कहो कि मेरा एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया जाए कि इस बंदे का रिजल्ट अक्टूबर से पहले अनाउंस हो चुका था, 1 अक्टूबर से पहले, लेकिन इस कारण से इसकी डीएमसी लेट हो गई और इसकी जो है डेट भी इसकी चेंज हो गई है, तो उसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट, मल्टीपल एप्लीकेशंस विल बी समरीली रिजेक्टेड। केवल 1 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप 1 से ज़्यादा के लिए ट्राई करते हैं तो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। इसके बाद कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन है। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन वेयर एवर एप्लीकेबल मे बी कंडक्टेड ओनली एट IBPS मुंबई। केवल मुंबई में भी आपका एग्जाम हो सकता है जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, और एट मल्टीपल सेंटर्स अक्रॉस इंडिया डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स टू एडवर्टीजमेंट। अगर ज़्यादा कैंडिडेट कहीं ओवरऑल इंडिया से अप्लाई करते हैं तो अदर जो इनके सेंटर्स हैं वहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है। द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स फॉर द ऑनलाइन एग्जाम इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल सेंटर्स इज अवेलेबल इन एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 में इन्होंने जितने सारे सेंटर्स है वहाँ पे अगर आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ज़्यादा कैंडिडेट्स अगर हो गए ऑल इंडिया के, तो जो आपके नज़दीक आपका जो है सेंटर लगेगा वहाँ पे भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अदरवाइज मुंबई में होना पॉसिबल है, तो वहाँ तक जाने का आपको दम रखना पड़ेगा। आगे है, इफ द एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड ओनली एट IBPS द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड ऑन द सेम डे। एक ही दिन में सारा प्रोसेस करा दिया जाएगा अगर IBPS में यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होता है तो। द शेड्यूल ऑफ द प्रोसेस फॉर ईच पोस्ट विल बी कम्युनिकेटेड अकॉर्डिंगली। उसी दिन आपको जो शेड्यूल बता दी जाएगी कि आज 2 बजे ये होगा, 3 बजे होगा, 4 बजे, 5 बजे ये होने वाला है। इसके बाद में कुछ और छोटे मोटे यहाँ पे चीज़ें हैं तो उनको आप एक बार देख लेना। अब चलते हैं सिलेबस की ओर, तो सीरियल नंबर 3 पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 तरह के सिलेबस है, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और हिंदी। तो देखिए रीजनिंग आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे, 35 मिनट इसकी ड्यूरेशन है, और इंग्लिश इसका वर्जन आएगा, यानी कि हिंदी में नहीं होंगे, इंग्लिश में होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज है, 50 क्वेश्चन है, 50 ही नंबर के होंगे और यहाँ पे 35 मिनट में करने होंगे और इंग्लिश में ही आएंगे। सीधी सी बात है, इंग्लिश के तो ट्रांसलेट नहीं हो सकता है। ऐसे हिंदी का है, 50 क्वेश्चन है, 75 नंबर के होंगे और 50 मिनट में करने होंगे, और इसका जो वर्जन है वो हिंदी होगा। लेकिन जनरल अवेयरनेस है, 50 क्वेश्चन, 50 नंबर के होंगे, 50 अंक के होंगे, मार्क्स हम यहाँ पे कहते हैं, उसको नंबर बोल देते हैं, जो आपको 20 मिनट में करने होंगे। जनरल अवेयरनेस 20 मिनट में करने होंगे, 50 क्वेश्चन, और इंग्लिश का ही इसका वर्जन होगा। टोटल आपके 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मैक्सिमम आपके मार्क्स हैं, और टोटल जो आपकी ड्यूरेशन है वो 140 मिनट। तो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग टाइम दिया है, तो अलग अलग क्या होगा यहाँ पे जो सेक्शन है, सेक्शन वाइज आपको टाइम मिलने वाला है। आगे चलते हैं। प्लीज नोट दैट कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विदाउट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। इन डॉक्यूमेंट्स के बिना अगर आप जाते हैं वहाँ पे तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं मिलने वाली है। कौन से डॉक्यूमेंट्स है देखिए, वैलिड कॉल लेटर फॉर द रिस्पेक्टिव डेट एंड सेशन ऑफ एग्जामिनेशन, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एज specified in original bearing the same name as it appears on the call letter and application form, and photocopy of photo identity proof as mentioned in 2 above।
तो यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना पड़ेगा आपको। मान लीजिए आधार कार्ड, लाइसेंस जो भी आप ले जाते हैं, वहाँ पे आपका जो नेम की स्पेलिंग है और यहाँ पे आप अप्लाई करते वक्त लिखते हैं, तो यहाँ पे जो फॉर्म आप अप्लाई करते हैं उसमें भी वो सेम होनी चाहिए, और जो आपका कॉल लेटर आएगा उसमें भी सेम होनी चाहिए। तो आप कुछ भी ले जा सकते हैं जिसमें आपका फ़ोटो दिखता हो। तो आपको ओरिजिनल, मान लीजिए आप आधार कार्ड ले जा रहे हैं तो ओरिजिनल भी चाहिए, और यहाँ पे उसकी एक नंबर 3 पे आप देखते हैं कॉपी भी चाहिए होगी, यानी कि फ़ोटो कॉपी। आगे है पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होने वाली है 1/4 की, 0.25 आपका मार्क्स डिडक्ट होंगे अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत पाता है। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ के आते हो तो आपको कोई पेनल्टी इसके लिए नहीं देनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, कैंडिडेट्स रोल नंबर एंड द लैब नंबर विल नॉट बी डिस्प्लेड आउटसाइड द एग्जाम वेन्यू। एग्ज़ाम यानी कि आप कहीं पे भी कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बाहर लिखा होता है कि इस बंदे का इस लैब में, इस फ्लोर पे, यहाँ पे इसका रोल नंबर है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा होगा। अंदर ही जाके आपको इंडिविजुअली एक एक बंदे को बताएंगे कि भैया तेरा वहाँ पे है, बहन जी आपका वहाँ पे है, आपका वहाँ है, आपका वहाँ है। तो ऐसे ऐसे आपको लैब, उस लैब में यहाँ से जाना पड़ेगा, यानी कि अंदर ही जो कुछ होगा वही बताएंगे। कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली सर्टेन आइटम्स विद दैम इनटू द वेन्यू। ये आपके जो आइटम्स हैं ये आपको ले जाने पड़ेंगे। मास्क हो गया, वेयरिंग ए मास्क इज़ कंपलसरी। दस्ताने हो गए, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल हो गई, और सैनिटाइज़र की 50 ml की आपकी एक शीशी होगी छोटी सी। सिंपल सा पेन हो गया। एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड इन ओरिजिनल, फोटोकॉपी ऑफ आईडी कार्ड एटसेट्रा। और कॉल लेटर शुड बी ब्रॉट विद द फोटोकॉपी ऑफ द फोटो आईडी स्टेपल्ड विद इट। तो कॉल लेटर के साथ आपको आपकी जो आईडी है वो आपको उसके साथ स्टेपल करके ले जानी पड़ेगी। ओरिजिनल आईडी सेम एज फोटोकॉपी इज ऑल्सो टू बी ब्रॉट फॉर वेरिफिकेशन। तो ओरिजिनल से मैच करके देखेंगे। द नेम ऑफ द आईडी, द नेम ऑन द आईडी एंड ऑन द कॉल लेटर शुड बी एग्जैक्टली द सेम। तो सेम होना चाहिए स्पेलिंग। नो अदर आइटम्स आर परमिटेड इनसाइड द वेन्यू। इसके अलावा कुछ और आप नहीं ले जा सकते। मोबाइल आप ले जा सकते हैं, वहाँ पे पूरी आपको सुविधा मिलेगी, लेकिन यहाँ पे स्टार लगा के इन्होंने स्पेशली लिखा है कि भैया पानी का इंतजाम नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी कई बार मिल जाता है, लेकिन फिर भी क्यों रिस्क लेना है। मान लीजिए आपको पानी नहीं मिलने वाला है तो खामखा में आपके लिए परेशानी होने वाली, तो अपनी वाटर बोतल आप ले जाइए जो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए एकदम चमकदार, रेलवे नीर जैसे होता था। तो नंबर 8 पे देखिए, कैंडिडेट मस्ट हैव आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल ऑन हिज मोबाइल। आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल में होना चाहिए। डिस्प्लेड दिस स्टेटस टू द सिक्योरिटी गार्ड। तो उसमें जो आपका स्टेटस आएगा कि भैया ये खतरनाक आदमी है, यानी कि इसको वायरस है या फिर नहीं है, तो आपको सिक्योरिटी गार्ड को दिखाना पड़ेगा, देखो भाई साहब मेरे कोई वायरस नहीं है, कोरोना खत्म हो चुका है, ये सब खाम खा का टंटा, मुझे एग्जाम देने दो। इन केस ए कैंडिडेट डज नॉट हैव ए स्मार्टफोन। अगर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो एनेक्शन नंबर 3 पे इन्होंने डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट लिखा, वहाँ पे आप लिखो, चाहे आपको बुखार हो भी, लेकिन फिर भी लिखते हैं कि नहीं मुझे कोई बुखार नहीं है, मुझे एग्जाम देना है तो देना ही है बस। कैंडिडेट विल बी नॉट परमिटेड इनसाइड द एग्जाम वेन्यू। तो जिसको कोविड-19 वगैरह है या फिर ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो उनको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा इज्जत से। आगे है नंबर 9 पे, आफ्टर आरोग्य सेतु स्टेटस डिस्प्ले एट द एंट्री गेट कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू स्विच ऑफ देयर मोबाइल। और जब आपके मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए जाएंगे आरोग्य सेतु ऐप दिखाने के बाद कि देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके मोबाइल जमा कर लेंगे। जब आप एग्जाम देके आएंगे तो आपको अपना मोबाइल दे देंगे, और जो भी आपका टोकन नंबर वगैरह आपके एडमिट कार्ड पे लिख देंगे, 32 नंबर का टोकन है, ये कूपन जो भी है। तो जब आप आएंगे वहाँ पे एडमिट कार्ड दिखाना कि मेरा 32 नंबर पे मेरा मोबाइल है, तो आपको मोबाइल मिल जाएगा। आगे चलते हैं, आइरिस स्कैन भी यहाँ पे किया जा सकता है। आइरिस स्कैन होता है आँख वाँख का, यानी कि एक थंब इम्प्रेशन बायोमेट्रिक होती थी, लेकिन अब वो यहाँ पे नहीं हो सकती है। अगर यहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो आइरिस स्कैन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी उल्टी आई का मतलब लेफ़्ट आई, तो लेफ़्ट आई को यहाँ पे स्कैन वगैरह किया जाएगा, जो भी है कैप्चर वगैरह किया जाएगा, और वो होगी आधे फुट की दूरी पे, और यहाँ पे कोई इन्फेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इसीलिए इन्होंने किया है। सिग्नेचर आपकी जो है वो कैपिटल लेटर में नहीं होनी चाहिए। आगे है, जब आप अप्लाई करेंगे तो उससे पहले एक ब्लैंक पेपर पे आप लिख लेना आई, उसके बाद अपना नाम, नेम ऑफ द कैंडिडेट, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन छोटी सी है, वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। इसके बाद है देखिए फीस, यहाँ पे SC ST PWD विमेन या फिर कोई जनरल या OBC, तो सभी को 1000 रुपये देने पड़ेंगे। जी हाँ, और ऑनलाइन कटाने पड़ेंगे, चाहे डेबिट कार्ड से कटाइए, क्रेडिट कार्ड से कटाइए या फिर नेट बैंकिंग से कटा सकते हैं। तो 1000 रुपये सभी के लिए है।
लड़का लड़की, कास्ट रिजर्वेशन, सब कुछ यहाँ पे समान कर दिया गया है। बढ़िया है। आगे चलते हैं, आगे 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 आगे। जी हाँ, लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ ईमेल कंटेनिंग कॉपी ऑफ ई रिसीट एंड द प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इज 20 अक्टूबर 2021 शाम 5 बजे से पहले आपको इनके पास ईमेल भेज देनी है। और वो आपकी ई रिसीट और प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म के आपको प्रिंट आउट करना है। A4 साइज पे आप कर सकते हैं PDF के रूप में। और आपकी जो फीस डिडक्ट होगी उसको भी आप प्रिंट आउट कर लेना, फिर इनकी मेल पे भेज देना। 14 तारीख के बाद 20 अक्टूबर 2021 शाम 5 बजे से पहले कभी भी इनकी मेल पे आप इसको भेज देना। इनकी मेल आपको बता देते हैं, ऊपर ब्लू में लिखी हुई है administration@ibps.in। तो वहाँ पे आप जीमेल में जाइए और वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच कीजिए और इनको भेज दीजिए। इसके बाद चलते हैं, रिसेंट पासपोर्ट साइज आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एडवाइज नॉट टू चेंज देयर अपीयरेंस टिल द प्रोसेस इज कम्प्लीटेड। मान लो आपने लंबे बाल कर रखे हैं और अब आपने फोटो उतरवा लिया, लंबे बाल हो गए, अब एग्जाम देने जा रहे हो, मन उतर गया, चलो छोटे बाल कर लेते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। जो भी आपकी अपीयरेंस है, लुक है, उसको बनाए रखें अगर आपको इसी कंपटीशन में बने रहना है और अपना सिलेक्शन लेना है। यानी कि लास्ट जो आपकी फाइनल कट ऑफ होगी, लिस्ट होगी, फाइनल सिलेक्शन तक, सक्सेसफुल होने तक आपको एक ही अपीयरेंस रखनी पड़ेगी। और जो आप यहाँ पे फोटो अपलोड करते हैं, फेलियर टू प्रोड्यूस द सेम फोटोग्राफ एट वेरियस स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस और डाउट अबाउट आइडेंटिटी एट एनी स्टेज कुड लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जो आप फोटो उतरवा के, खिंचवा के, स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, उसकी आप 15-20 कॉपी करा लीजिए। पता नहीं कौन सी स्टेज पे वही फ़ोटो मांगेगी, यानी कि हर स्टेज पे ज़्यादातर वही फ़ोटो मांगा जाएगा। और जो आपका तरोताज़ा फ़ोटो है वो तो होना ही है। तो अपनी लुक वगैरह चेंज मत करना, कभी कोई छोटे बाल करा ले, कोई गंजा हो जाए या फिर कोई बड़े बाल कर ले। इसके बाद चलते हैं प्रोबेशन पीरियड, जो आपका 1 साल का होने वाला है। तो 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। दोज कैंडिडेट हु अप्लाइड एंड अटेंड इन अर्लियर सिलेक्शन प्रोसेस नीड नॉट टू अप्लाई। जैसा SSC में होता है, हर बार अप्लाई कर देते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे साफ लिखा, भाई साहब अगर आपने इससे पिछली भर्ती में अप्लाई किया है तो कृपा करिए इस बार अप्लाई न करें, लेकिन फिर भी करने वाले हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। आगे है डेट ऑफ ज्वाइनिंग IBPS और एल सेल पे एन अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे आपको। सच में? अरे हाँ, अगर सिलेक्शन होता है और 3 साल, यानी कि मान लो आपकी ज्वाइनिंग होती है 1 जनवरी 2021 को और 1 जनवरी 2025 तक, यानी कि 2025 तक के बीच में, यानी कि 3 साल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के 3 साल बाद तक अगर आप भाग जाते हैं, बीच में छोड़ जाते हैं, तो ऐसे ही नहीं जाने देंगे आपको। 2 लाख रुपए लेंगे, उसके बाद में आप कहीं पे भी जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखें, अगर ज्वाइन करना है तो सोच समझ के ज्वाइन करिए। बाकी जो अदर पोस्ट हैं कुछ, उनको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे और 2 साल का उनका है, लेकिन आपका 3 साल का, नौकरी भी तो अच्छे वाली है। आगे चलते हैं, पोजीशन ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इन मुंबई ओनली। आपकी जो पोजीशन होगी, आपका जो सिलेक्शन होगा, आपको मुंबई में ही रहना पड़ेगा, कहीं और नहीं जाने देंगे। ही शी विल हैव टू मेक हिज और हर ओन अरेंजमेंट ऑफ अकोमोडेशन इन मुंबई। मुंबई में आपको रहने सहने का जो है सब कुछ अपना अपने आप करना पड़ेगा। किसी के फ़ैन है तो उनके घर पे भी जाके रुक सकते हैं, इनको कोई समस्या नहीं। हाउएवर इंस्टीट्यूट विल प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट। छोटी मोटी जो नेसेसरी सपोर्ट है वो आपको ज़रूर देगा IBPS, इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन इतना नहीं है कि रहने के लिए सब कुछ दे देगा। इसके बाद में एनेक्सर 1 है, तो यहाँ पे आप अपनी कंट्री तो इंडिया ही है, तो सिटी देख सकते हैं, हैदराबाद, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, रायपुर, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद, जम्मू, रांची, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, भोपाल, मुंबई, भुवनेश्वर, जयपुर, चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता। 18 तरह के शहर हैं। यहाँ पे भी आपका नंबर आ सकता है, सेंटर आ सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो, अदरवाइज़ आपको मुंबई ही जाना पड़ेगा। सपनों की नगरी मुंबई। एनेक्सर 2 है, तो कैसे आपको क्या कुछ, कितने साइज़ में, कितने DPI में, कितने रेजोल्यूशन में आपको अपना फ़ोटो आप स्कैन करना है, फिर अपलोड करना है, ये सब कुछ एनेक्सर 2 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप इसको देख लेना, एक बार अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद में स्कैन तैयार रखना और फटाफट से अप्लाई जब करने लगो तो यहाँ पे इसको कर देना। और जिनके पास भैया स्मार्टफोन नहीं है, तो वीडियो तो स्मार्टफोन में ही देख रहे हो, फिर भी अगर मान लो ये फ़ोन आपको घर वाले ले जाने नहीं देते, जैसा कि दिल्ली में होता है, चोरी डकैती अगर करते हैं, मेरा जैसे एक बार मोबाइल छीन लिया गया था, हालांकि मैं कुछ पर्सनल हो रहा हूँ, तो मैं उसके बाद से बहुत कह सकते हैं कि सावधानी बरतता हूँ और ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि
घिसा पिटा कोई मोबाइल ले जाऊँ एंड्रॉइड, अपने वाला नहीं ले जाता मैं। और कई बार होता है कि कीपैड वगैरह अगर कोई छोटा मोटा मोबाइल है तो वो ले जाते हैं। तो अगर ऐसे केस वाले कैंडिडेट है, मुंबई में क्या होता है हमें पता नहीं है, या फिर किसी सिटी में आप जाने वाले तो पता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एनेक्सर 3 में सेल्फ डिक्लेरेशन है। खांसी है तो यस कर दें, यानी कि चेक का जो निशान होता है करेक्ट का, और नहीं है तो एक्स बना दीजिए नो। तो यहाँ पे खांसी है, बुखार है, सूखा गला है, या फिर नाक बहती है, या फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत है, या फिर बॉडी में दर्द है, तो मसाज वसाज वो नहीं करने वाले हैं। तो आपको खुद ही आपको उनको बताना पड़ेगा बस मेरी बॉडी में दर्द है, फिर तो ऐसी मसाज करेंगे कि आपको घर ही भेज देंगे, जाओ भाई हम आपकी कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद में यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आएगा, रोल नंबर आएगा, डेट ऑफ एग्ज़ाम आएगा, एग्जामिनेशन सेंटर नेम आएगा, और कैंडिडेट के जो सिग्नेचर होने वाले वो यहाँ पे होंगे। तो 23 पेज है, 23 के 23 में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे आपको बता दी हैं। अब आपकी मर्जी है, अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। बस IBPS की जो वेरियस पोस्ट थी, बाकी और भी कुछ पोस्ट हैं 7 तरह की, उनमें आप देख लीजिए अगर आपका कहीं पे नंबर पड़ता है तो। अदरवाइज़ हिंदी ऑफिसर की बहुत ही अच्छी पोस्ट है, और छोटी मोटी कोई तैयारी आपकी होती है तो तैयारी कर दीजिए। और अगर आपकी मान लीजिए कई बार होता है कि कैंडिडेट्स की तैयारी तो होती है लेकिन कंप्यूटर में वो इतने माहिर नहीं होते, केवल किताबी कीड़े की तरह बन जाते हैं, क्या करें, नौकरी की ज़रूरत है। तो अगर ऐसी इस तरह के इस केस के कैंडिडेट्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ कंप्यूटर में प्रैक्टिस करनी है। धन्यवाद।